इलेक्ट्रिक करंट के न्यूमेरिकल लगाने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। सुन सुन के पक गया हूं मैं, क्या प्रॉब्लम है मेरे को समझ में नहीं आती। सबसे इजीएस्ट अगर कुछ भी है न्यूमेरिकल लगाना तो इलेक्ट्रिक करंट के न्यूमेरिकल लगाना है। कैसे, इसको बहुत सिंपल तरीके से समझ सकते हैं। देखो, इस वीडियो का पर्पज सिर्फ आपको जो है ना इलेक्ट्रिक करंट के न्यूमेरिकल सिखाना है, फालतू की अपन को बकवास नहीं करनी है ना। तो उसके जो मेन लॉजिक है ना, पहले वो लॉजिक समझ लो, और उस लॉजिक को समझने के बाद मैं आपसे 100% प्रॉमिस करता हूं कि ऐसा हो नहीं सकता कि आप इलेक्ट्रिक करंट के रेजिस्टेंस के क्वेश्चन करने में असफल हो जाए। सो हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मनोज बत्रा, वेलकम टू अवर चैनल बत्रा क्लासेस झांसी। तो मजे के साथ पढ़ते हैं रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रिसिटी वाले क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स। सबसे पहले तो देखो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझो, है ना। जब तक ये बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे कहानी बनेगी नहीं। क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है? पहले आप वायर देखना सीखो। एक होती है सिंपल वायर और एक होती है रेजिस्टेंस वायर। दोनों को कैसे बनाया जाता है, ठीक है। सिंपल वायर बनती है ऐसे भैया, है, और रेजिस्टेंस वायर बनती है ऐसी जिगजैग से, ठीक। दोनों वायर में अंतर समझ में आया। अब समझो कि करंट कैसे फ्लो होगा। बिना बैटरी की करंट फ्लो हो जाएगा क्या? नहीं होगा। तो अगर आपको फ्लो कराना है तो पहले आपको अटैच करनी पड़ेगी बैटरी, ठीक है ना। बिना बैटरी के काम नहीं चलने वाला। जैसे हम बैटरा है ना, बैटरा मीन्स बतरा, ऐसे ही जो है ना बिना बैटरी के भी काम नहीं चलने वाला। तो हम क्या करेंगे, एक रेजिस्टेंस वायर में एक, जैसे हमने इनके बीच में करंट फ्लो कराना है, ए और बी दो वायर ले ली, तुरंत इसके बीच में एक बैटरी लगाओ, ठीक, लाइक दिस। अब क्या करो, ये प्लस टर्मिनल और ये क्या हो गया, माइनस टर्मिनल। ध्यान रखना, बैटरी का साइन समझ लो अच्छे से। ऐसे ये बड़ा साइन प्लस टर्मिनल, माइनस टर्मिनल। कभी कभी क्या होता है, एक से ज्यादा सेल भी अटैच कर दिए जाते हैं, तो बैटरी का सिंबल ऐसा बना देते भाई, एक बैटरी, दो बैटरी, तीन बैटरी, जितनी तुम्हें बनाना हो, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। बस टर्मिनल से ध्यान रखो, बड़ी लाइन प्लस, छोटी लाइन माइनस। जिस पर प्लस है यानी जो बड़ी लाइन है उसको बोलते हैं वो हाई पोटेंशियल पर है, और जिस पर माइनस है उसको बोलते हैं लो पोटेंशियल पर, ठीक है। तो करंट फ्लो का एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लो, इट फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। बताओ कोई प्रॉब्लम है? अब समझ लो, हाई पोटेंशियल कौन सा है, प्लस टर्मिनल, तो तुरंत से बना दो करंट की डायरेक्शन, क्लियर। अब मैंने सिंपल वायर और रेजिस्टेंस वायर क्यों बोला, इसको समझो। सिंपल वायर के अंदर रेजिस्टेंस होता है 0, ठीक है, जबकि ये तो आर है, यानी इसमें कुछ रेजिस्टेंस तो है। रेजिस्टेंस है का मतलब क्या है कि इसमें जब करंट फ्लो होता है तो इलेक्ट्रॉन को है रेस्ट, मतलब दुविधा होती है रन करने में, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं इसके अंदर एटम्स, इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने में दिक्कत पैदा करते हैं, ठीक है। अब यहां पर आपको सिंपल वायर में समझना है, अगर रेजिस्टेंस 0 है तो इसमें करंट कितना फ्लो हो सकता है, इनफाइनाइट, चाहे जितना करंट फ्लो कराओ। और इसके लिए पोटेंशियल में डिफरेंस होना जरूरी नहीं होता है। जैसे ये प्लस टर्मिनल है, ठीक, यहां पर अगर हम पोटेंशियल को लिख दें V1 और यहां पर हम लिख दें पोटेंशियल को V2, तो हमें समझ में आता है कि ये हाई पोटेंशियल है और ये लो पोटेंशियल है। तो हम क्या कहेंगे, V1 इज ग्रेटर देन V2, दोनों में डिफरेंस भी होगा। तो जब बैटरी हम अटैच करते हैं तो बैटरी में, आप बैटरी के लिए अगर यूज करोगे तो आप EMF वर्ड भी यूज कर सकते हो। फॉर बैटरी हम लोग एक वर्ड यूज कर सकते हैं, EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है ना। और ये जो बैटरी होती है यही पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करती है, कहां पर, रेजिस्टेंस वायर में। तो यहां पर हम ये कहना चाह रहे थे कि पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, कि बैटरी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है। हम डेल्टा साइन लेते हैं, ये डेल्टा का साइन है, डेल्टा का मतलब होता है डिफरेंस, दो क्वांटिटी के बीच में माइनस का साइन। तो बच्चों क्या लिखेंगे इसको, V1 माइनस V2। ध्यान रखना, हाई में से ही हमेशा क्या करना है, लो को माइनस करना है। और जो पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर आ गया, ठीक है ना, जैसे ये बैटरी है ना, ठीक है, तो यहां पर हम लिख लेंगे V1 और यहां पर हम लिख लेंगे V2, अपने मन से कोई भी लेटर ले लिया, वो बैटरी को लिया, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया। अब बात करते हैं सिंपल वायर की। सिंपल वायर में करंट जब फ्लो होता है तो पोटेंशियल में डिफरेंस नहीं होता है। अगर मैं यहां कहूं कि बताओ सिंपल वायर में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो हम लिखेंगे V माइनस V, यानी कि 0, यानी कि सिंपल वायर में करंट फ्लो होने के लिए पोटेंशियल में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर रेजिस्टेंस वायर है और अगर आपने कह दिया सर यहां भी पोटेंशियल डिफरेंस और यहां भी पोटेंशियल डिफरेंस भी, तो भाई करंट फ्लो हो ही नहीं सकता। फिर रेजिस्टेंस का क्या मतलब है,
रेजिस्टेंस तो का मतलब तो यही है ना कि हम करंट को फ्लो नहीं होने देना चाह रहे। अगर फ्लो होना है तो यहां से तुम हाई प्रेशर लगाओ हमारे ऊपर, इलेक्ट्रॉन ज्यादा तेजी से आओ, तब हम तुम्हें फ्लो होने देंगे। इट मींस व्हाट? इट मींस यहां पर होना चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा रेजिस्टेंस वायर में, और सिंपल वायर में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। अब देखो ये थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट फिर से देखो, इसी चीज को हम दोबारा बताते हैं, समझो। ये कोई रेजिस्टेंस वायर आर है, तुरंत फटाफट से क्या लगा दी हमने? एक बैटरी। बैटरी लगा दी, ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल। अब मान लो कि ये जो रेजिस्टेंस वायर है ये यहां आकर अटैच हो गया, तो यहां पोटेंशियल आपने ले लिया V1 और यहां V2। अब देखो वायर पे गौर करना, वायर पे बिल्कुल अच्छे से गौर करना। ये वायर सिंपल वायर है। अगर ये सिंपल वायर है तो भाई करंट क्यों फ्लो हो रहा है? क्यों हो रहा है फ्लो? क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लो होगा। इनफाइनाइट करंट मतलब जितना बैटरी करंट निकालेगी वो सब फ्लो करा दे, चाहे तुम 1 एम्पियर निकालो, चाहे तुम 2 एम्पियर निकालो, चाहे 3 एम्पियर निकालो, हम यहां से फ्लो होने देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम तो सिंपल वायर है। अगर यहां V1 पोटेंशियल है तो किसी अगर और पॉइंट पे पोटेंशियल देखना हो तो भी हम क्या बोलेंगे? V1। यहां पर कहेंगे तो भी क्या कहेंगे? V1। यहां पर कहेंगे तो भी क्या कहेंगे? V1। बिल्कुल ये बिल्कुल जिगजैग के, देखो जिगजैग के इस पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते हमने बोला V1। क्यों? क्योंकि पूरी देखो हमारी वायर कैसी है? सिंपल वायर। अब पीछे से चले आओ, ये V2 है, यहां क्या होगा? V2। ये क्या होगा? V2। ये क्या होगा? V2। ये क्या होगा? V2। तो आप देख रहे हो इस पॉइंट पे पोटेंशियल आया V1 और इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या आया? V2। तो अब हम कहेंगे बताओ रेजिस्टेंस वायर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? PD, पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम कहेंगे V1 माइनस V2, क्योंकि ये जो V1 है ये हाई पोटेंशियल पर है और ये लो पोटेंशियल पर है, और करंट भाई साहब फ्लो हो रहा है, तो करंट तो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ ही फ्लो होगा ना। प्रॉब्लम कितने है बताओ? आ गया पोटेंशियल डिफरेंस? मजा आया कि नहीं? तो समझो यहां पर सिंपल वायर और रेजिस्टेंस वायर का कॉन्सेप्ट क्या है। अब हम कहां अटकते हैं? सपोज करो हमने सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ रखा है ना, और हमें समझ में नहीं आता भाई सीरीज क्या है, पैरेलल क्या है, कैसे करें। मैंने हालांकि पिछले वीडियो में आपको बताया था कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे निकालेंगे, ठीक है, फिर भी एक बार मैं आपको बता दे रहा हूं। देखो सपोज करो मैंने 3 रेजिस्टेंस वायर ले लिए, कौन कौन से? R1, R2, R3। ये नाम है इनके, ठीक है ना। याद रखना, कुछ चीजों की यूनिट याद रखना चाहिए। रेजिस्टेंस का सिंबल R, यूनिट ओम, या फिर आप क्या लिख सकते हो? ओमेगा। पोटेंशियल डिफरेंस कहो या फिर पोटेंशियल कहो, इसको सिंबल V से लिखा जाता है और उसकी यूनिट क्या होती है? वोल्ट। क्या होती है? वोल्ट, जिसे शॉर्टकट में V लिखा जाता है। करंट का सिंबल I, इसकी यूनिट क्या होती है? एम्पियर। यानी इसकी यूनिट को कैसे लिखा जाएगा? ए से। तो ये ध्यान रखो, आपको यूनिट याद रहनी चाहिए, है ना। तो R1, R2, R3 3 रेजिस्टेंस वायर है। अभी मैं नहीं जानता भैया ये सीरीज है या पैरेलल है। हमने क्या पूछा कि बताओ ए टर्मिनल और बी टर्मिनल, इनके बीच में करंट फ्लो कराना है, तो कैसे निकालेंगे इनका नेट रेजिस्टेंस। अब नेट रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? हम बाजार गए, 3 रेजिस्टेंस वायर ले आए, 1 2 3। अब मेरे पास एक बैटरी भी होगी, मेरे पास रेजिस्टेंस वायर भी होगी। अब मैंने रेजिस्टेंस वायर को अगर आपस में अटैच कर दिया, किस तरीके से अटैच किया? बैटरी से अटैच होने के बाद उसमें करंट अलग अलग तरीके से फ्लो होगा। कि आपने कैसे भैया रेजिस्टेंस वायर को जोड़ा है, ये तो तुम्हारी मर्जी है ना, तुम कैसे उसको जोड़ना चाह रहे हैं, ठीक है। अभी मैं एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझाऊंगा कि आखिर इसका लफड़ा क्या है। देखो हमने क्या किया, तुरंत एक बैटरी लगाई। पहला कर्तव्य है आपका, मोरल ड्यूटी है भाइयों, मोरल ड्यूटी है बच्चों, आप बैटरी लगाओ। बैटरी का प्लस टर्मिनल बनाओ, माइनस टर्मिनल बनाओ। अब बैटरी तो सीधी बनाओ या उल्टी बनाओ, तुम्हारे ऊपर है। मैं तो जो है ऐसे बना देता हूं, ठीक है। प्लस टर्मिनल से करंट निकालो और यहां पर कुछ भी एक पोटेंशियल मान लो जो तुम्हें बेटर लगे। मान लो हमने मान लिया V1, ठीक है। अब V1 है और ये वायर कौन सी है? सिंपल। तो यहां क्या रहेगा? V1 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 V1, यहां तक आते आते तो V1 है, क्योंकि सिंपल वायर में पोटेंशियल सेम चलता है, हमने बताया ना, क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं होता, करंट फ्लो हो जाएगा। लेकिन बीच में आ गया रेजिस्टेंस वायर। अब रेजिस्टेंस वायर है तो भाई यहां करंट कैसे फ्लो होगा?
तब फ्लो होगा जब पोटेंशियल में डिफरेंस हो, यानी कुछ अलग पोटेंशियल लेना पड़ेगा। तो हमने क्या ले लिया बताओ, यहां पर पोटेंशियल क्या ले लिया, V2। हम ये देख सकते हैं कि V1 इज ग्रेटर देन V2, ठीक है, V1 V2 से बड़ा है। अब V2 यहां से लेके यहां तक तो आपको V2 ही मिलना है ना, पूरा वायर V2 है। और जैसे ही जिगजैग को क्रॉस करोगे फिर यहां पोटेंशियल बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, V3। क्योंकि अगर पोटेंशियल नहीं बदला तो करंट फ्लो नहीं होगा, और हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है, इसका मतलब V2 इज हायर देन V3। तो हम कहेंगे V2 इज ग्रेटर देन V3। फिर V3 से आप रेजिस्टेंस वायर यहां पर आ गए, तो यहां पर पोटेंशियल क्या ले लेंगे, V4। तो समझ रहे ना, V1 V2 V3 V4 अलग अलग क्यों लेने पड़े मुझे, क्योंकि पोटेंशियल में डिफरेंस नहीं होगा तो करंट क्या खाक फ्लो होगा, ठीक है। अब ये देखो V4 यहां सब जगह V4 है ना, V4 तो यहां पर हमने क्या साइन ले लिया, V4। अगर हम ऐसा डायग्राम बनाने के बाद हम पूछे बैटरी कितने वोल्ट की है, बैटरी कितने वोल्ट की आप इस्तेमाल कर रहे हो यहां पर, तो हम कहेंगे जो बैटरी के टर्मिनल है इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, बैटरी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ये हाई ये लो, तो हम क्या कहेंगे V1 माइनस V4। क्या कहेंगे, V1 माइनस V4। इसी को जो पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के बीच में है आप EMF भी नाम दे सकते हो, जैसे सिंबल E से लिखा जाता है। बैटरी इतने वोल्ट की, भाई बाजार गया मैं 4 वोल्ट की बैटरी लाया तो 4 ही वोल्ट की तो रहेगी, 5 वोल्ट की थोड़ी हो जाएगी। तो टर्मिनल के बीच में जितने वोल्ट की बैटरी है उतने ही वोल्ट का क्या करेगा, EMF डेवलप करेगा, बशर्ते बैटरी के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस न लिया जाए। ये क्या चक्कर है बाद में बताएंगे, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, EMF क्या होगा, E इक्वल टू V1 माइनस V4, यानी कि हमारे पास बैटरी इतने वोल्ट की है, ठीक। अब हम कैसे कहें इसको सीरीज है या पैरेलल है, तो भाई देखो करंट का क्या हिसाब किताब है, करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये मान लो कि नाली है, नाली, एक नाली, दो नाली, तीन नाली, तीनों नालियां आपस में अटैच्ड है, बीच में तुमने कुछ जाली टाइप की लगा दी और पानी को लिया और ऐसे धन्ने से उड़ेल दिया, तो क्या होगा भाई, सीधा ही फ्लो होगा कि नहीं होगा। तो आपको कैसे समझना है सीरीज है, कि जो करंट निकला और वो सीधा स्ट्रेटली फ्लो हो रहा है, कहीं डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा। अब नालियां अलग अलग प्रकार की होती है ना, ऐसी नाली गई सीधी, एक नाली, दूसरी नाली, तीसरी नाली, और पता चला बीच में एक टर्न आ गया, तो जो तुम पानी फेंकोगे सीधा थोड़ी जाएगा, टर्न की तरफ भी मुड़ जाएगा। तो जैसे ही टर्न की तरफ मुड़ेगा तो हम कहेंगे भाई वो आगे पैरेलल में और ये तीन फलाने 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 किसमें, सीरीज में। तो अगर हमने सीरीज में ले लिया तो हमने बोलेंगे इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या नेट रेजिस्टेंस क्या है, हम इसको REQ लिखेंगे। और हम अभी सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहे हैं, आप क्या लिख लो, R1 प्लस R2 प्लस R3, कहानी खत्म। सीरीज में आपको सीधा सीधा जोड़ना है R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। पैरेलल का भी बता रहा हूं, इसका एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट लीजिए प्लीज। सीरीज कॉम्बिनेशन आ गया समझ में। पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात कर ले, क्या होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, देखो बच्चों, सपोज करो मैंने ये 3 रेजिस्टेंस वायर लगाए, ठीक है, 3 रेजिस्टेंस वायर लगाए, अब पता नहीं है कौन सा कॉम्बिनेशन है, अभी तो हम सीखेंगे, R1 R2 R3, ठीक है। जैसे बोला A और B के बीच में बताओ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, कुछ मत करो, उठा के एक बैटरी ठोक दो, ठीक, फटाफट से बैटरी ठोक दी, प्लस टर्मिनल माइनस टर्मिनल, तुरंत यहां से करंट निकालो। अब ये करंट, ये देखो सिंपल वायर है, यहां तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 चलता है, तो करंट चाहे जितना जो भी तुम बैटरी से निकालोगे इनपुट वो भैया फ्लो करा देगा। तो यहां तक जाते जाते देखो, यहां अगर हमने पोटेंशियल ले लिया, सपोज करो V1, देखो यहां पर पोटेंशियल क्या ले लिया, V1, तो यहां V1 यहां पर करंट के साथ क्या हुआ, ये करंट, तो ये करंट देखो 3 हिस्सों में बट गया। तो जिस पॉइंट पर करंट बढ़ जाए, फैल जाए, अब समझो मैंने फिर बताया था कि एक यहां से नाली है, ठीक है ना, और उस नाली के 3 पार्ट हो गए और मैंने उठा के पानी की बाल्टी फेंक दी। देन व्हाट आई डिड विद इट, व्हेन आई जस्ट थ्रो द वाटर, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 3 पार्ट्स, 3 हिस्सों में चला गया भाई पानी। तो पानी 3 हिस्सों में चला गया, यानी कि करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब कहां कितना गया, मान लो यहां करंट गया I1 और यहां करंट गया I2 और यहां करंट गया I3, 3 अलग अलग डायरेक्शन में करंट गया। तो इस पॉइंट को जहां पर करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है उसको बोलते हैं जंक्शन। क्या बोलते हैं, जंक्शन। आपने देखा होगा झांसी जंक्शन, है ना, क्या होता है झांसी जंक्शन पे, भाई पानी फ्लो, जैसे ही जंक्शन आने वाला होता है, आप देखो पटरियां
एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, बहुत सारी पटरियां निकलना स्टार्ट हो जाती ताकि बहुत सारी ट्रेनें पास हो सके। तो जंक्शन उस जगह को बोला जाता है जहां पर एक चीज से कई मल्टीपल डायरेक्शंस निकल जाए, तो ये जंक्शन हो गया। तो ये तो हमने बोली करंट की, करंट भाई बढ़ गया। जहां करंट बढ़ गया तो समझ जाओ वहीं पे कौन सा कॉम्बिनेशन मिल गया आपको, पैरेलल। तो सीरीज पैरेलल पहचानना आ गया। अब बात कर लेते हैं पोटेंशियल की। तो यहां से पोटेंशियल में V1 लिया, तो यहां पर क्या लेंगे V1, यहां क्या लेंगे V1, हर जगह V1 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 लेंगे। ये भी देखो यहां पर भी ये हमारी सिंपल वायर है, अभी रेजिस्टेंस वायर स्टार्ट नहीं हुई, तो इसको V1 ही बोलेंगे। इस पॉइंट पे पहुंचेंगे तो क्या मिलेगा V1। तो आप समझ रहे हो ना कि हर जगह हमें क्या मिला V1। तो बिफोर द रेजिस्टेंस वायर, रेजिस्टेंस वायर के पहले हमें क्या मिला V1। यहां भी देखो वायर कौन सी है, सिंपल वायर है, तो यहां भी क्या मिलेगा V1। यहां भी देखो कौन सी वायर है, सिंपल, तो क्या मिलेगा V1। तो एक बात समझो, अब मान लो यहां से यहां रेजिस्टेंस वायर है, यहां करंट फ्लो होना है, तो रेजिस्टेंस वायर में अगर करंट फ्लो होना है तो जरूरी है कि पोटेंशियल में डिफरेंस हो। तो इसलिए हम यहां पोटेंशियल क्या ले लेंगे, V2। अगर ये V2 है तो ये वायर कौन सी है, ये देखो वायर सिंपल है, और अगर ये सिंपल वायर है तो यहां V2 लिया तो हर जगह तुम्हें V2 ही लेना पड़ेगा ना। तो यहां पर हमने क्या मान लिया, देखो V2, क्योंकि V2 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 V2, ये देखो जंक्शन पॉइंट, यहां पर V2 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 V2, तो यहां भी क्या आएगा V2, तो यहां भी क्या आएगा V2। तो जब तक सिंपल वायर है और वो बैटरी की टर्मिनल से अटैच है, हर जगह पोटेंशियल क्या मिलेगा, सेम। तो हमने पैरेलल में क्या चीज ऑब्जर्व करना है ना, ऑब्जर्व। देखो हमें ये ऑब्जर्व करना है कि भाई R1 में करंट फ्लो हुआ, और R1 में अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, V1 माइनस V2, बिल्कुल सही है। R2 में अगर हमने पोटेंशियल डिफरेंस ऑब्जर्व किया तो कितना मिला, V1 माइनस V2। R3 में पोटेंशियल डिफरेंस हमने ऑब्जर्व किया तो हमें क्या मिला, V1 माइनस V2। तो समझ लो जो भी कॉम्बिनेशन पैरेलल में होगा वहां पोटेंशियल में डिफरेंस नहीं मिलेगा। और सीरीज में अभी हमने किया था, तो सीरीज में देखो क्या हो रहा था, ये था ना लाइक दिस, ठीक है, R1 R2 R3, यहां मिल गया V1, यहां मिल गया V2, यहां मिल गया V3, यहां मिल गया V4। तो यहां पर V1 माइनस V2, यहां V2 माइनस V3, और यहां V3 माइनस V4। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब ये होता है, कैसे पहचान लेते हैं हम कि अगर पोटेंशियल में डिफरेंस चेंज हो रहा है, मतलब बदल रहा है, वेरिएट कर रहा है, तो मतलब सीरीज है। और अगर पोटेंशियल में डिफरेंस जिन जिन में सेम आ रहा है, इसका मतलब ये तीनों आपस में किसमें अटैच है, पैरेलल में। और अगर हम कहें बैटरी की बात, तो बताएं बैटरी कितने वोल्ट की है, बैटरी कितने वोल्ट की है। तो भाई बैटरी के टर्मिनल पे देखो ना पोटेंशियल क्या क्या लिया आपने, V1 और V2। तो बैटरी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा होगा V1 माइनस V2, जो कि बैटरी का EMF भी होगा। यानी बैटरी कितने वोल्ट की है ये हमें पता चल गया, क्योंकि उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करेगी जितना आप बैटरी का EMF लोगे, ठीक है ना। तो बैटरी के बारे में भी जानकारी हो गई, पैरेलल कॉम्बिनेशन की भी जानकारी हो गई, सीरीज की भी जानकारी हो गई। सीरीज में क्या होता है, करंट जो होता है वो सेम रहता है। सीरीज में करंट क्या रहता है, बोलो, सेम। पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है, डिफरेंट, ठीक है। पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में देखो हर जगह करंट डिफरेंट है, उल्टा है, करंट डिफरेंट, ठीक है। और सीरीज में क्या है, सीरीज में है, सॉरी, करंट डिफरेंट है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, बोलो, पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम, उल्टा होता है, ठीक। तो हम पहले तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को आइडेंटिफाई करना सीख गए। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो हम लिखेंगे आर ई क्यू, ई क्यू मतलब इक्विवेलेंट, तो हम क्या बोलेंगे 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। कहां दिक्कत है बच्चों, हमने बस ये सिस्टम लगा दिया। प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, क्लियर। अब क्या है, हम न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करें, इसकी कैसे इसको यूज करें और इसका मतलब क्या है। अब सुनो पूरी कहानी। सपोज करो मैं गया मार्केट, बत्रा गया मार्केट बैटरी लेने, बत्रा गया मार्केट, ठीक। अब बत्रा क्या लाया वहां से, बत्रा लाया 3 रेजिस्टेंस वायर। अब मान लो एक लाया 2 ओमेगा की, एक लाया 3 ओमेगा की, और एक लाया 4 ओमेगा की, ठीक। एक बैटरी भी ले आया भाई वो, है ना। अब बैटरी कितने वोल्ट की लाया, बैटरी पे लिखा था 9 वोल्ट, ठीक है।
9 वोल्ट की बैटरी लाया। अब उस बैटरी से इसने कनेक्ट किया R1 को। देखो अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम, है ना। हमने R1 को कनेक्ट कर दिया, यानी कि 2 ओम की वायर को, और बैटरी लगा दी हमने कितने वोल्ट की, 9 वोल्ट की। अब जितने वोल्ट की बैटरी है वो अपने टर्मिनल पे उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप कर सकती है। तो मान लो इस पॉइंट पे हमने V1 लगा दिया और इस पॉइंट पे क्या लगा दिया, V2। तो यहां भी क्या आएगा, V1, क्योंकि यहां से यहां तक सिंपल वायर है, यहां से यहां तक सिंपल वायर है, तो ये क्या आ जाएगा, V2। तो हम बात ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम ऑब्जर्व किसको कर रहे हैं, रेजिस्टेंस वायर को, कि रेजिस्टेंस वायर में हम क्या लगाए। तो हर जगह आपको एक ही चीज लगानी है, ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर, ठीक है ना। कहीं भी फंस जाओ तो अब ये तो लगा ही दो। तो मान लो कि बैटरी ने करंट कितना निकाला, I। अब बताओ इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, V1 माइनस V2, ठीक है ना। अब V1 माइनस V2, अब बैटरी को देखो, बैटरी में अगर हम देखें तो बैटरी में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, बोलो, V1 माइनस V2। तो बैटरी कितने वोल्ट की भाई, 9 वोल्ट की। तो अगर बैटरी के बीच में V1 माइनस V2 को आपने 9 वोल्ट ले लिया, और ये हम किसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, रेजिस्टेंस वायर को, रेजिस्टेंस वायर। तो रेजिस्टेंस वायर में पोटेंशियल डिफरेंस वो भी कितना आएगा, बोलो, 9 वोल्ट, क्योंकि रेजिस्टेंस वायर में V1 माइनस V2 पोटेंशियल डिफरेंस है, और बैटरी में भी V1 माइनस V2 पोटेंशियल डिफरेंस है भाई, ठीक है ना। तो यहां पर भी वही पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा जो बैटरी डेवलप कराएगी। तो अब बच्चों क्या लगा देंगे हम तुरंत, V इक्वल टू आई आर। हमने पूछा बताओ कितना इसमें करंट फ्लो हो रहा है। देखो मैं अलग अलग वैरायटी से क्वेश्चन बता रहा हूं। तो V का मतलब यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस है, चाहे आप डेल्टा V लिखो चाहे आप V लिखो, वो तो आपके हाथ में, सिंबल घर की खेती है यार। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा बताओ इसके बीच में, इस रेजिस्टेंस वायर को ऑब्जर्व कर रहा है। तो V का मतलब यहां पर क्या होना चाहिए, V1 माइनस V2। तो यहां लिख देंगे 9 I, और रेजिस्टेंस वायर 2 वोल्ट की, I इक्वल टू कितना आ गया, 9/2, 4.5 एम्पियर। क्या दिक्कत है, अभी बैटरी 4.5 एम्पियर का करंट इसमें से पास कर पा रही। यही चीजें हैं, मैं 3 वायर लाया था, मैं अलग अलग तरीके से कनेक्ट करके दिखा रहा हूं। अब मैंने क्या कह दिया कि भाई एक वायर ये है और एक वायर ये है, ठीक है ना। ध्यान से, जिग 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 गड़बड़ हो गया, ठीक है। मैंने 2 वायर ले ली, 2 ओम और 3 ओम। अब मैंने बोला बताओ इनके बीच में वही बैटरी लगाए जो हम पहले लगा रहे थे, हमने ऐसे अटैच की। तो अब हमने क्या किया भाई, रेजिस्टेंस वायर 2 ले ली, और इसके बीच में हमने क्या कर दिया, बैटरी लगा दी, 9 वोल्ट की बैटरी लगाई। तो यहां पोटेंशियल क्या ले लिया, V1, और यहां पर देखो यहां से लेके यहां तक V1, तो यहां पर भी क्या मिलेगा, V1। मान लो यहां मिल गया V2, क्योंकि रेजिस्टेंस वायर में करंट तब फ्लो होगा ना जब पोटेंशियल में डिफरेंस आ जाए। सिंबल आपके हाथ में, आप क्या लेना चाह रहे, और यहां पर आपने क्या ले लिया, V3। अगर आपने यहां V3 लिया तो इस पॉइंट पे जाके भी क्या लोगे, V3। अब बैटरी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V3 कितना है, बोलो, 9 वोल्ट, क्योंकि बैटरी तो हमारे पास 9 वोल्ट की है। तो जो भी यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस आएगा बैटरी के बीच में, वो तो 9 वोल्ट ही रहना है ना। बैटरी लाएगा के लिए थे, इसीलिए तो लाए थे हमने। अब ऑब्जर्व किया बैटरी के बाद करंट को। करंट जो है हमारा, देखो यहां से सीधा फ्लो हो रहा है, कहीं डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा। तो करंट अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये हुआ कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो अब हमने बताओ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा। तो हमने बोला इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2। तो ठीक है, बस सीधा सीधा हमें तो ये मतलब होता है कि सीरीज है तो जोड़ दो, कुछ करने नहीं है ना। 2 + 3 कितना आ गया, 5 ओम। क्या मतलब होता है, 5 ओम। इसका मतलब यह है कि अगर मैं एक लाया 2 ओम का रेजिस्टेंस वायर, एक लाया 3 ओम का, और सीरीज में लगाया, तो ये 5 ओम रेजिस्टेंस वायर की तरह ट्रीट करेगा। अगर मैं अकेला 5 ओम का भी लाता ना, तो भी वही करंट निकालता जो ये दोनों मिलके निकालेंगे। मतलब अब अगर हम इसमें लगा दे V इक्वल टू आई आर, तो देखो V की जगह ये तो हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ले लिया, ठीक है। अब ये समझाता हूं इसको। एक काम करो, जगह बची है थोड़ी सी कम, पहले इसका एक स्क्रीनशॉट लो, फिर इस क्वेश्चन को दोबारा समझाते हैं। चलो दोबारा से समझ लेते हैं उसी क्वेश्चन को, ठीक है। देखो ये मैंने 2 ओम का लिया था, और ये मैंने ले लिया 3 ओम का, क्लियर। इसके बीच में बैटरी लगा दी हमने पूछा बताओ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, आपने फटाक से कर दिया 2 + 3 5 ओम, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो आप अब बैटरी से, ये 9 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। यहां आपने क्या ले लिया, V1, और यहां क्या ले लिया, V3। तो V1 माइनस V3 कितना आ गया, 9 वोल्ट, क्योंकि 9 वोल्ट की बैटरी है। यहां आ गया V1, और यहां आ गया V2, और यहां आ गया V3।
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, आप डायग्राम को ना शॉर्ट करते जाया करो, शॉर्ट करोगे डायग्राम को बहुत जल्दी क्वेश्चन लगेंगे। इनको शॉर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम, इन दोनों की जगह हम एक 5 ओम का रेजिस्टेंस वायर ले लेंगे। तो हमने तुरंत दूसरा डायग्राम चेंज किया, स्किप करके कंबाइन करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के बाद तुरंत डायग्राम चेंज करना जरूरी है। अगर 2 + 3 5 रेजिस्टेंस आ गया, मतलब सीरीज में आ गया, तो तुरंत उठा के डायग्राम को चेंज करके क्या कर दो, 5 ओमेगा। ठीक है, क्या बन गया, 5 ओमेगा। ठीक है ना, ये आ गया नेट रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये बैटरी 9 वोल्ट की। अब देखो पहले पोटेंशियल क्या था, V1, और अब भी, और यहां क्या था, V3। तो इस पे आएगा V1 और यहां पे क्या आएगा, V3। इन दोनों कॉम्बिनेशन की जगह ये ले लिया। अब क्वेश्चन ये पूछा कि बता बैटरी से कितना करंट निकला। बैटरी वही है, हमने तुरंत लगाया रेजिस्टेंस वायर के लिए। याद रखना कहां लगा रहे हैं हम, फॉर रेजिस्टेंस वायर। हम रेजिस्टेंस वायर के लिए फॉर्मूला लगाते हैं V = I, बैटरी के लिए नहीं लगाते भाई, तो हम लगाते हैं V = IR। अब इस डायग्राम को, जो डायग्राम इसमें कन्वर्ट हो गया, यहां पर V का मतलब होना चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि कितना है इस वायर के बीच में, V1 - V3। ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल। ठीक है, I मान लो बैटरी ने करंट निकाला, और R इसका रेजिस्टेंस, जो कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होना चाहिए, क्योंकि हमने इन दोनों को कंबाइन करके इसमें कन्वर्ट किया। बताओ V1 - V3 कितना लेंगे, 9। I R इक्विवेलेंट कितना आ गया, 5। I कितना आ गया बोलो, 9/5। डिवाइड करो, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40। यानी अब कितना एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, 1.8 एम्पियर। पिछली बार करंट कितना फ्लो हो रहा था, 4.5 एम्पियर। तो बैटरी तो वही है, बैटरी तो वही है, लेकिन पहले अकेला एक रेजिस्टेंस 2 ओम का लगाया था, तब वो 4.5 एम्पियर का करंट निकाल रही थी। अब आपने दो रेजिस्टेंस सीरीज में लगा दिए, तो बैटरी कितना निकाल रही है, 1.8 एम्पियर का करंट। तो जब क्वेश्चन में करंट पूछा जाए कि भाई करंट निकालो, तो क्या करोगे, यहां से उल्टा चलोगे, डायग्राम को उल्टा देखोगे। यहां से देखना स्टार्ट करो कि भाई यहां से बैटरी ने कितना करंट निकाला, बोलो 1.8। तो इसका मतलब इस पूरे वाले में कितना गया, 1.8। फिर इस डायग्राम को रिवर्स में यहां ले जाओ, यहां से कितना आएगा बोलो, I = 1.8 एम्पियर। तो यहां पर भी कितना जाएगा, I 1.8 एम्पियर। यहां पर भी कितना जाएगा, I 1.8 एम्पियर। तो समझो सीरीज कॉम्बिनेशन में यही होता है कि करंट सेम चल रहा होता है, तो यहां पर भी 1.8 एम्पियर और यहां पर भी 1.8 एम्पियर। यहां से निकाला कि बैटरी इतना ही निकाल पाएगी, और निकाल के सीरीज, पहले हमने इस डायग्राम को बनाया, फिर रिवर्स में करंट की क्वेश्चन हमेशा उल्टे तरीके से करना चाहिए ना, रिवर्स में। जब आप इस डायग्राम से इस डायग्राम पे आ जाओगे, फिर पूछा जाएगा बताओ 2 ओम रेजिस्टेंस वायर के बीच में, इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। यानी इस वायर में पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहे, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन रहता है, कौन सा, ओम्स लॉ, V1 - V2। ये पोटेंशियल डिफरेंस है, क्या ले लेंगे, IR। अब बताओ I कितना, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इसके बीच में, पता नहीं ना, वो तो पूछा इन्होंने। करंट का पता चल गया, कितना फ्लो हो रहा है, 1.8। रेजिस्टेंस का पता चल गया, कितना हो गया, 2। कितना आएगा, 18 दूनी 36, 3.6 वोल्ट। मतलब इस वायर के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो 3.6 वोल्ट। डायग्राम को उल्टा लेते हुए चलना है ना। इसके बीच में देखो, इसके बीच में अब इस वायर ने पूछा बताओ कितना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा, तो हम क्या लिखेंगे, V1 V2 - V3। इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे क्या, IR। अब इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। करंट तो जो बैटरी ने यहां से 1.8 निकाला था, वही तो सब में जा रहा था, रिवर्स डायग्राम में भी। तो ये आएगा 1.8, और R कितना ले लेंगे बोलो, 3, 18 3 54, 5.4 वोल्ट। तो हम क्या करेंगे, डायग्राम को उल्टे तरीके से रीड कर दे। पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का डायग्राम बनाते जाओ, फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बाद फिर करंट का जब भी क्वेश्चन करना हो, तो उल्टे डायग्राम में जस्ट उल्टे रिवर्स स्टेप्स लेना है आपको। ठीक है, अब इसका एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसका तीसरा पार्ट अभी और करते हैं हम लोग। देखो एक और वैरायटी देखते हैं ना इसी में। देखो अभी मेरे पास 3 रेजिस्टेंस ने बता, तो 3 मार्केट से आया ना रेजिस्टेंस। अब वो कैसे कैसे कनेक्ट कर सकता है वो बता रहा है। सपोज करो मैंने तीनों वायर को ऐसे कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना, और उसके बीच में हमने तुरंत क्या लगा दी, बैटरी। और ये तीनों वायर कितने कितने के हैं, 2 ओमेगा, 3 ओमेगा एंड 4 ओमेगा। और बैटरी कितने वोल्ट की है, 9 वोल्ट की। कैसे कनेक्ट कर रहा है उस पर डिपेंड कर रहा है। तो हमने देखा ये हाई पोटेंशियल, ये पोटेंशियल, करंट यहां से निकला। 3 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, है ना। कितने टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, 3। पहला
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। दूसरा, बैटरी से करंट कितना आएगा, बैटरी से करंट कितना आएगा। तीसरे टाइप का, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस वायर। ठीक है ना, तीन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं हमेशा। हमने क्या किया, तुरंत यहां पर पोटेंशियल क्या ले लिया, V1, यहां पर ये लिया तो यहां भी क्या लेंगे, V1, क्योंकि ये सिंपल वायर है तो यहां तक तो पोटेंशियल सेम चलेगा। यहां ड्रॉप हो जाएगा V2, यहां ड्रॉप हो जाएगा V3, यहां ड्रॉप हो गया V4। अब चूंकि ये फिर सिंपल वायर है तो यहां क्या ले लेंगे, V4। तो बैटरी हमारे पास कितने वोल्ट की है बताओ, 9 वोल्ट की। तो इसका मतलब बैटरी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V4 कितना आ गया, बोलो 9 वोल्ट। तो हम पहला पार्ट करते हैं क्वेश्चन का कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ। तो सबसे पहले हम करंट को ऑब्जर्व करेंगे। जो करंट है वो सब में सेम जा रहा है, देखो बिना रुके सब में सेम वही करंट जा रहा है, कहीं डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा। तो अगर करंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा तो इसका मतलब समझ जाओ ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं भाई, सबका सम कर दो, 2 + 3 + 4 कितना आ गया, 4 3 7 और दोनों 9 वोल्ट। तुरंत इस डायग्राम को दूसरे डायग्राम में कन्वर्ट करो। ये जरूर ध्यान रखना, जो आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाया अगला नेक्स्ट डायग्राम आपका इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लाइक दिस। ठीक, 9 वोल्ट की बैटरी। फिर से करंट निकालो यहां से I, वही पोटेंशियल डिफरेंस देखो जो आपने बैटरी पे लिया था, V1 माइनस V4 लिखा था, तो आप V1 और यहां पर V4 लिखोगे, तो यहां पर आप V1 लिखोगे, यहां V4 लिखोगे। अब लेकिन ये कितने, वोल्ट नहीं सॉरी, ओमेगा 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 9 ओमेगा, ठीक है ना। तो 9 ओमेगा रेजिस्टेंस वायर हो गया। अब ये जब डायग्राम हमारा इसमें कन्वर्ट हो गया तो हमें मतलब अब इससे है वो तो खत्म, क्योंकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ले लिया हमने। तुरंत लगाओ V = IR। V का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस वायर। और रेजिस्टेंस वायर के बीच में देखो पोटेंशियल में डिफरेंस कितना है, V1 माइनस V4, जो कि बैटरी के बीच में भी आता है, I और ये R। अब देखो ये कितना ले लेंगे, 9, इसके बीच में V1 माइनस V4 है और V1 माइनस V4 की हमने बैटरी से ही निकाला था। I निकालना है, R कितना है 9, I कितना आगे बोलो 1 एम्पियर। अब आप देख लो बैटरी वही है 9 वोल्ट की जो मैं बाजार से खरीद के लाया था, लेकिन अब मैं करंट कितना विड्रॉ कर रहा हूं 1 एम्पियर, क्योंकि मैंने रेजिस्टेंस को एक अलग स्टाइल से निकाला। अब अगर 1 एम्पियर आ गया और पूछा जाए पहला सेकंड पार्ट, पहला पार्ट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया, दूसरा बैटरी से कितना करंट निकला वो भी हो गया, तीसरा पार्ट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस वायर। तो भाई इसके बीच में बताओ, इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V1 माइनस V2, इसके बीच में कितना है V2 माइनस V3, इसके बीच में कितना है V3 माइनस V4। हर एक रेजिस्टेंस वायर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। खास बात क्या है कि करंट सब में 1 एम्पियर है, यही सीरीज की खास बात है। कितना है बोलो 1 एम्पियर। तो भाई पहले के बीच में हम ओम्स लॉ लगाएंगे ना, V1 माइनस V2 कितना आएगा ओम्स लॉ लगाने के बाद, बोलो IR। अब इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपको फाइंड करना है। करंट कितना फ्लो हो रहा है 1 और रेजिस्टेंस वायर कितने की है 2 की, कितना आंसर आ गया बोलो 2 वोल्ट। ठीक है, ऐसे इसके बीच में निकालना है, क्या आएगा V2 माइनस V3। अब इसमें भी वही लगाएंगे हम, IR, I का मतलब करंट और R का मतलब रेजिस्टेंस। अब इसमें करंट कितना है 1 और रेजिस्टेंस कितना है 3, तो कितना आंसर आ गया 3 वोल्ट। ऐसे नेक्स्ट वाले के बीच में निकालेंगे V3 माइनस V4, IR, I कितना है बोलो 1 और कितने 4, तो कितना आ जाएगा 4 वोल्ट। अपन क्या कर सकते हैं कि हर किसी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट भी और बैटरी से निकलने वाला करंट भी निकाल सकते हैं। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से समझते हैं ना। अब मान लो बत्रा जी ने ये तीनों वायर ऐसे में कनेक्ट कर दिए, अब क्या होगा, ठीक है ना। अब कनेक्ट करने का स्टाइल चेंज कर दिया भाई साहब, मतलब इस तरह से जोड़ दिए तीनों रेजिस्टेंस वायर, और अब लगाई इसके बीच में तुरंत फुर्ती में क्या लगा दी, बैटरी। अब बैटरी लगाई, 9 वोल्ट की बैटरी है, तो यहां तुरंत क्या ले लेंगे V1 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 V1, यहां तक आते आते सब जगह क्या मिलेगा V1, क्योंकि यहां तक सिंपल वायर है ना भाई, तो V1 V1 V1। ठीक है, और यहां से जैसे ही यहां गया तो ड्रॉप हुआ होगा तो V2, और यहां पर भी V2 और यहां पर भी V2। क्यों, क्योंकि भाई सब सिंपल वायर है और सिंपल वायर में एक ही पोटेंशियल डिफरेंस चलता है, तो यहां भी क्या जाएगा V2, ये 2 ओम, ये 3 ओम, ये 4 ओम, है ना, ओमेगा ओमेगा ओमेगा। ठीक, हमने देखा ये कॉम्बिनेशन जैसे ही हमारा यहां से करंट निकला, यहां पहुंचने के बाद करंट 3 दिशाओं में भटक गया, I1 I2 I3, 3 दिशाओं में भटक गया। तो बैटरी से कितना लेके चला था करंट बोलो, I = 9, सॉरी 9 क्यों गया, I = I1 + I2
प्लस I3। निकला बैटरी से I था जो कि 3 दिशाओं में बढ़ गया, I1 I2 I3। चूंकि करंट एक स्केलर क्वांटिटी है तो सिंपली हम लिखेंगे I1 प्लस I2 प्लस I3। तो पहला क्वेश्चन का पार्ट है व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में क्या करते हैं, उल्टा इन्वर्ट कर देते हैं। तो हम क्या कर देंगे 1/R, ये इक्विवेलेंट हो गया, इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। वो थोड़ी है कुछ, सिंपली एलसीएम ले लो इसका। चलो एलसीएम लो, कितना आएगा बोलो। एलसीएम 4 3 जा 12, 12 एलसीएम आ गया, 2 6 जा, ठीक है, 3 3 चौको 12, 4 3 जा, कितना आंसर आ गया, 4 6 10, 3 13, 13/12। तो आर इक्विवेलेंट क्या, देख ध्यान रखना, ये 1/R की वैल्यू है, 1/R, और पूछा आर है तो जो आंसर है उसको उल्टा कर दो, तो क्या आएगा 12/13 ओमेगा। ठीक है ना। देखो 12 एलसीएम, ठीक है, 2 का डिवाइड करो इसमें 6, 3 का डिवाइड करो इसमें 4, 4 का डिवाइड करो 4 3 12 6 4 10 3 13, ठीक है, इतना। यानी तुरंत इस डायग्राम को कन्वर्ट करो किसमें, नए डायग्राम में, और वो नया डायग्राम ये होगा। ठीक है, ये होगा नया डायग्राम, और तुरंत उसमें वही बैटरी लगाओ जो आपने पहले लगाई थी, और वही पोटेंशियल डिफरेंस लो एंड पे जो वहां लिए थे। तो यहां लिया था V1 और यहां लिया था V2, 9 वोल्ट की बैटरी थी, यहां V1 और यहां कितना आ गया V2, और ये आपका कितना हो गया बताओ 12/13 ओमेगा, ये आर आ गया। जब ये डायग्राम इस डायग्राम में कन्वर्ट हो जाए तो फिर क्वेश्चन को ठीक उल्टा लेके चलते हैं, जस्ट रिवर्स। यहां से हम लगाएंगे V इक्वल टू आई आर, मतलब V1 माइनस V2 रेजिस्टेंस वायर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, और I पता नहीं है, और R की जगह R इक्विवेलेंट ले लेंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 9 वोल्ट, क्योंकि 9 वोल्ट की बैटरी है ना हमारे पास। तो V1 माइनस V2 यहां से देखो ना कितना है, V1 माइनस V2 इज 9 वोल्ट। I पता नहीं है, और ये कितना आ गया 12/13। यहां से I की वैल्यू कैलकुलेट करो, 9 इंटू 13/12 एम्पियर। क्या दिक्कत है, ये बैटरी से विड्रॉ होने वाला करंट है, ये बैटरी से आने वाला करंट है, लेकिन ये करंट हमारा 3 हिस्सों में बट गया था, I1 I2 I3। अब बताओ I1 कितना है, I2 कितना है, I3 कितना है, बैटरी से तो निकाल लिया, और फिर इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो भाई बैटरी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बोलो, 9 वोल्ट है ना। तो हर रेजिस्टेंस वायर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 9 वोल्ट, क्योंकि यहां भी V1 माइनस V2, यहां भी V1 माइनस V2, यहां भी V1 माइनस V2, और बैटरी के बीच में भी V1 माइनस, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम होता ही है पैरेलल में। अब I1 I2 I3 निकालने में हमेशा दिक्कत आती है। दिक्कत क्यों है, आपको ओम्स लॉ लगाना है, कहानी खत्म। मान लो मैं पहली वायर में लगाता हूं ओम्स लॉ, तो मैं क्या लगाऊंगा V1 माइनस V2 इक्वल टू I1 इंटू R, जो भी हमने R लिया था। 9 इक्वल टू I1 इंटू R कितना था 2, तो I1 इक्वल टू कितना आ गया 9/2, यानी कि 4.5 एम्पियर। ये पहली वायर में फ्लो होने वाला करंट आ गया। अब इसमें निकालना है तो वापस लगाओ, तो तुरंत इसके बीच में देखो कितना है पोटेंशियल डिफरेंस आपका V1 माइनस V2, फिर ले लो I2R। अब ये कितना है 9 इक्वल टू I2 इंटू R कितना है बोलो 3, तो बताओ I2 कितना आ जाएगा हमारे पास, I2 आ जाएगा 3 एम्पियर। क्लियर। तीसरे में भी आप यही फॉर्मूला लगा सकते हो, या फिर आप यहां से भी इसका यूज कर सकते हो। भाई बैटरी जितना करंट निकाल रही थी और 2 का सम कर दो I1 प्लस I2, और ये नेट इक्विवेलेंट आप करंट ये निकाल चुके हो, सबसेट कर दो, यू विल गेट द आंसर। या फिर आप वो लगा सकते हो थर्ड वाला पार्ट के बिल्कुल सेम टू सेम, V1 माइनस V2 इक्वल टू I3R। अब V1 माइनस V2 कितना है पोटेंशियल डिफरेंस 9, I3 R कितना है 4, यहां से सॉल्व कर लो, I3 कितना जाएगा 9/4, 4 दूनी 8, 1 1 1 1 4 1 बच गया ना, तो 4 दूनी 8, 2.25, ₹2.25 का 4 गुना। ठीक है, तो ये मेथड भी लगा सकते थे आप, नहीं तो I1 I2 निकाल के यहां रख देते, I1 प्लस I2, और I हमारे पास था यहां पर रख देते और सब्सट्रैक्ट कर देते, तो भी हमारा आंसर आ जाता। अब इसका लीजिए एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट प्लीज। कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं ना तो और आसान हो जाएगा न्यूमेरिकल्स को समझना। ये क्वेश्चन थी फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन द गिवन डायग्राम। तो पहले हम क्या करेंगे, स्टेप 1 पे आपको क्या करना है, बैटरी को कनेक्ट करना है भैया। बैटरी कनेक्ट हो गई, डिंग 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 हो गई बैटरी कनेक्ट, प्लस टर्मिनल माइनस, तुरंत निकालो करंट। अब डायग्राम को ना छोटा बनाता जाना है। छोटा कैसे, ये जो करंट आया इस पे नजर रखो, यहां से ये देखो करंट 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 करंट, यहां तक करंट तो सेम आया, लेकिन यहां से 2 हिस्सों में बट गया।
तो जहां से बट गया उधर क्या ले लिया करंट, I1 I2। ठीक, तो जहां करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया, मतलब ये डायग्राम को अगर हम देखें इतने को, तो ये हम कहेंगे ये किसमें हमारा पैरेलल में। तो जो पैरेलल में आ गया पहले उसी को रिजॉल्व, उसकी कहानी खत्म करो ना। तो पैरेलल वाले का इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, 1/r इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3, उल्टा करके जोड़ दो, इसको रिवर्ट करके जोड़ दो, कितना जाएगा एलसीएम बोलो, 6 एलसीएम, 2 3 जा 3 2 जा, कितना जाएगा 5/6। अच्छा बच्चे अक्सर क्या करते हैं, आंसर में फटाफट से 5/6 लेते थे, गलत। ये 1/r है, r निकालोगे तो उल्टा आएगा 6/5, यानी कि 1.2 ओमेगा। ठीक है ना, 5 एकम 5 5 दूनी 10। ठीक, अब ये जो रेजिस्टेंस वायर आपका निकला, इसको फटाक से डायग्राम को चेंज करो। डायग्राम को चेंज करो मतलब क्या है, लो भाई मैंने तुरंत डायग्राम बदल दिया। ये तो मेरा 6 ओमेगा था ही ना, यहां तक तो करंट बड़े स्मूथली जा रहा था, यहां करंट बटा था, तो मैंने इसको तुरंत क्या कर दिया, इसको 1.2 ओमेगा में कन्वर्ट कर दिया, और वापस इस डायग्राम में अगेन हमने बैटरी लगाई, वापस अगेन। ठीक है, अब देखो क्या आएगा करंट, यहां से हम फिर गए, फिर से ये करंट निकला, करंट देखो सीधा गया कि कहीं भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ, कहीं नहीं डिस्ट्रीब्यूट हुआ, सीधा सीधा चला गया, तो समझ जाओ ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, सीरीज। तो इसका मतलब ये दोनों कॉम्बिनेशन किस में है, सीरीज में। और सीरीज में आर की जगह सिंबल आर डैश दे दो, सीरीज में सीधे सीधे जोड़ते हैं, क्या आएगा 6 प्लस 1.2 कितना आ गया 7.2 ओमेगा। क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से हो गया। अब उस डायग्राम को देख लेते हैं, उसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, फटाक से क्या करना है बोलो, हमें क्या लगाना है, पहले बैटरी जिन टर्मिनल्स के बीच में पूछा जाए, और तुरंत क्या बनाना है बोलो, करंट, बैटरी से करंट। अब इस करंट पे गौर करना है, सीधा गया सीधा गया सीधा गया, अरे यहां क्या हो गया भाई, बट गया। तो जहां बट गया वहां कौन सा कॉम्बिनेशन, पैरेलल। लेकिन ये जो सीधा गया है I1 और I2, ये तो भाई इस वाले डायग्राम में क्या जा रहा है, सीधा ही जा रहा है, ये कहां बटा, ये करंट तो इन दोनों में एक साथ एक जैसा जा रहा है, तो जो करंट एक साथ जा रहा है वो तुरंत क्या होना चाहिए बोलो, सीरीज। तो ये वाला कॉम्बिनेशन सीरीज हुआ। तो याद रखना, एक ट्रिक याद रखो, हमेशा कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो, पहले हमेशा इनसाइड वाला सॉल्व करना चाहिए प्रॉब्लम, देन गो टू द अनदर डायग्राम, देन आउटसाइड, फिर आप धीरे धीरे करोगे। आप मेन बेसिक कॉन्सेप्ट रखो इनसाइड, मतलब किसी भी डायग्राम के अंदर डायग्राम, अगर करंट बट गया, जैसे यहां देखो यहां करंट आया था तो ये बट गया था, तो पहले अंदर वाली प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, फिर अंदर से बाहर वाली प्रॉब्लम सॉल्व होगी। जैसे यहां पर करंट सीधा गया, यहां बट गया लेकिन यहां सीधा गया, तो अंदर का डायग्राम ये है, और ये बाहर का डायग्राम है ना, यहां से देखो ये बाहर का और ये अंदर का, तो अंदर वाली प्रॉब्लम पहले सॉल्व करो, तो वहां पर इक्विवेलेंट निकाल दो, तुरंत क्या आ जाएगा, R इक्वल टू 6 प्लस 6 कितना आ गया 12। और जैसे ही अंदर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाए, उसी का डायग्राम सबसे पहले बना लो, और बचा हुआ है वो तो हमारा रह गई। तो ये जो 12 हो गया और ये तुम्हारा 6 हो गया, वापस बैटरी कनेक्ट कर दो फुर्ती में। ठीक है, और बैटरी कनेक्ट कर दी। अब देखो वापस करंट को फिर से देखो, उसी करंट को यहां आने के बाद देखो करंट बट रहा था कि नहीं, तो पहले अंदर की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, अंदर 12 आ गया। अब देखो नया डायग्राम में कन्वर्ट हो गया, अब नया डायग्राम को देखो करंट बट रहा है दो जगह, I1 I2, और जहां करंट बट गया वो कॉम्बिनेशन क्या हो गया, पैरेलल। तो फटाक से पैरेलल का फॉर्मूला लगा दो, 1/r डैश, सिंबल चेंज कर देता हूं मैं, है ना, r डैश अलग अलग लिख दो ताकि डिफरेंशिएट कर सकें। तो क्या आ जाएगा 1/12 प्लस 1/6, एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 12, 1 प्लस 2 कितना आएगा 3/12, यानी कि 1/4। तो r डैश इसका उल्टा कर दो तो 4 होगा, क्या दिक्कत है, सिंपल है क्वेश्चन भाई, इतनी कठिन नहीं है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना तो बच्चों जैसा खेल है, स्क्रीनशॉट लीजिए प्लीज। चलो ये दो डायग्राम और देख लेते हैं, इनमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, फटाक से देखो, तुरंत से बीच में क्या करो, बैटरी कनेक्ट करो, करंट निकालो, करंट निकालने के बाद देखो करंट यहां से यहां तक गया, 3 हिस्सों में बढ़ गया। जैसे ही 3 हिस्सों में बढ़ गया तो इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन हमारा क्या हो जाएगा बोलो, पैरेलल। पैरेलल तो ये देखो सब कितने ओम के हैं, 3 ओम के हैं, पहले इनका इक्विवेलेंट निकाल लो, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, कितना आ जाएगा आंसर 3, 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना आ गया 1 1 1। अब उल्टा r की वैल्यू निकालेंगे तो 1 का उल्टा 1 ही होगा, तो ये 1 हो। जैसे ही आपने इसको कंबाइन किया तुरंत डायग्राम चेंज करो, डायग्राम चेंज नहीं करोगे तो गड़बड़ करोगे। ये हो गया, ये पूरा का पूरा 1 हो गया। अगला देखो, अगला कितना है बोलो हमारा 5, देखो ये 1 ओमेगा और ये कितना है 5 ओमेगा, और फिर इसके बाद वापस आपका ये डायग्राम, ठीक, ये डायग्राम, ठीक है, और ये हमने फटाक से इसके बीच में लगा दी बैटरी।
क्लियर। अब ये कितना है आपका बोलो 4 ओमेगा, ये कितना है आपका बोलो 6 ओमेगा। तुरंत वापस करंट देखो कहां जा रहा है, करंट यहां से आया सीधा गया सीधा गया, जब तक सीधा जा रहा तब तक सीरीज, और यहां बट गया तो ये क्या हो गया पैरेलल। पैरेलल हो गया तो पहले इस समस्या का समाधान करो, इनसाइड सर्किट को पहले सॉल्व करो। तो इन पैरेलल का कॉम्बिनेशन बनाओ, क्या आएगा बोलो 1/r डैश, है ना, r डैश कर दिया तो क्या आएगा 1/4 प्लस 1/6, एलसीएम कितना आ गया 12, 4 दिया 12, 6 6 6 6 दूनी 12, कितना आ गया r डैश, उल्टा हो जाएगा 12/5, 12/5 कितना आ गया 5 दूनी 10, 2.4 ओमेगा, ठीक है 1/4 प्लस 1/6, क्लियर हुआ। तो ये इसका, अब इसका डायग्राम चेंज करो, वापस डायग्राम चेंज करोगे तो नया डायग्राम कैसा दिखेगा, देखो ऐसा ऐसा और ऐसा, बैटरी लगा दो फटाफट, ठीक है। तो ये कितना आ गया देखो आपका 1, ये कितना था आपका बोलो 5, और ये कितना आ गया बोलो 2.4। अब देखो करंट को वापस करंट, अब करंट देखो सीधा चला जा रहा है और सीधा वापस लौट के आ रहा, तो जब करंट बट ही नहीं रहा तो कॉम्बिनेशन कौन सा हो गया सीरीज। तो भाई यहां पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा क्या आ जाएगा, आर सबका सम कर दो 1 + 5 + 2.4, 6 2 8 8.4 होगा, क्या दिक्कत है, सिंपल क्वेश्चन होते हैं भाई। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बीच में आपको निकालना है ए और बी के बीच में नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो क्या करना है, फटाक से इसके बीच में एक अच्छी सी बैटरी लगा दो, चाहे जैसी लगा दो, डायग्राम से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां से +n -n, यहां से करंट निकला। अब करंट पे नजर मारो, यहां से करंट आ रहा है आ रहा है, और यहां आके करंट का क्या हो गया, दो हिस्सों में बट गया। मान लो इधर चला गया I1 और इधर चला गया I2, और अगर करंट बटा, जब तक करंट बटा मतलब वो कॉम्बिनेशन कौन सा होगा पैरेलल। ये जो करंट बटा यहां से लेके यहां तक ऐसे देखो सीधा चला आ रहा है यहां तक, तो यहां से जो I2 करंट आ रहा है ना I2, तो यहां पर करंट बिल्कुल नहीं बट रहा है। देखो ये जो I2 करंट चला आ रहा है ये विदाउट डिस्ट्रीब्यूशन वो सेम करंट पे ही फ्लो होता चला जा रहा है। तो इसका मतलब ये किसमें हो गया हमारा बोलो सीरीज, जहां करंट नहीं बटे वो सीरीज। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाला डायग्राम बनाएंगे, देखो फिर से देखना, ये 2 ओमेगा और ये हमारा टर्मिनल है जो हमने बना के रखा है, ये वाला और ये वाला, और इन तीनों की जगह हम इक्विवेलेंट निकाल लेंगे 2 + 2 + 2 कितना आ गया 6 ओमेगा। तो इन तीनों को रिप्लेस कर देंगे हम 6 से, किससे रिप्लेस कर देंगे 6 से, क्योंकि ये क्या था सीरीज में था। वापस बैटरी लगाएंगे हम, ठीक है ना, तो ये वापस बैटरी लगाई, फिर वही करंट आया, वही करंट देखो फिर से दो हिस्सों में बटा I1 और यहां क्या गया था I2। अब देखो ये जो करंट बट गया यहां से सीरीज वाला, तो हमने तीनों को कनेक्ट कर दिया क्योंकि पता चल रहा था यहां करंट नहीं डिस्ट्रीब्यूट हो रहा, सेम करंट फ्लो हो रहा था। तो ये जो वापस लौटा करंट, तो वापस तो हमारा I लौट के ही आया होगा ना, क्योंकि चला बैटरी से कितना था I, घर से निकले I लेके, तो बाहर से लौट के भी I लेके आओगे। तो ये दोनों देखो जहां करंट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो कॉम्बिनेशन क्या दे देगा, मैं तुरंत बोलो पैरेलल। पैरेलल में आएगा तो 1/r = 1/2 + 1/6, फटाक से लगा दो, r डैश कर दो, ये सिंबल चेंज कर दो 6, तो 2 3 जा और ये बन जाए कितना जाएगा 4/6, यानी कि आ जाएगा, इसका उल्टा कर दो 6/4, 6/4 क्योंकि 1/r डैश है ना, r डैश इसका उल्टा हो जाता है, कितना जाएगा 3/2, कितना आंसर आ गया 1.5 ओमेगा। तो कितने छोटे छोटे और इजी क्वेश्चंस होते हैं 10th में भाई। एक बढ़िया सा स्क्रीनशॉट लीजिए प्लीज। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट C and D and A and B। क्या मतलब है भाई, जिन पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, पहला पार्ट समझते हैं हम, C और D ये पॉइंट है, इनके बीच में अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो उठा के बैटरी लगा दो एक, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन्हीं पॉइंट्स के बीच में निकालोगे जिनके बीच में बोला गया, और C और D के बीच में बोला गया, तो C और D के बीच में बैटरी लगाई, प्लस टर्मिनल माइनस टर्मिनल करंट आया। अब करंट पे नजर रखेंगे हम, करंट इधर आया इधर आया इधर आया, यहां से बट गया, यहां गया I1, यहां गया I2, और यहां क्या हुआ भाई, इसका क्या हुआ, ये आगे जाके सर्किट कंप्लीट हुआ, इनको कोई वायर जोड़ का रही, जब कोई वायर जोड़ नहीं तो करंट जाएगा ही क्यों, तो इसमें करंट नहीं जाएगा भाई। ऐसे ही ये करंट जो लौट के आएगा, देखो ये I1 करंट, यहां पर भी I1 करंट और यहां पर भी I1 करंट, तो ये I1 आएगा, तो जब ये तीनों I1 आए तो यहां पर करंट जो लौट के आएगा यहां से, ठीक है ना, तो यहां से लौट के आ रहा था I2, तो यहां से जब लौट के आया तो वापस जुड़ जाएगा I1 + I2 जो कि I था, यही तो था जो आगे जाके दो हिस्सों में बट गया था ना, I1 करंट I1 + I2 दो हिस्सों में, लौट के भी I1 + I2 आया।
तो यहां पर भी आपका करंट क्या आएगा, जीरो। तो यहां पर भी करंट क्या आएगा हमारा, जीरो, क्योंकि इनके बीच में कोई वायर नहीं है। तो हमने पहला पार्ट सॉल्व किया कि सी और डी के बीच में निकालना है, तो आपको ये ध्यान रखना है जो जुड़ नहीं रहे उसमें करंट जाएगा क्यों, वायर है ही नहीं कोई कनेक्ट करने वाली। अब देखो इसको, देखो ये दे 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 दे, हाँ ये देखो यहां करंट सिमिलर चल रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, सीरीज। सीरीज में कैसे निकालेंगे बोलो, 3 + 3 + 3 कितना हो जाएगा, 9 ओम। फटाक से डायग्राम चेंज करो, देखो इस पॉइंट को पकड़ो, यहां पर देखो 3, ये पॉइंट सी और ये पॉइंट डी, और यहां जो है ये 9 ओम था, इसको एक सिंगल वायर में कन्वर्ट कर दो 9, और फिर उन्हीं पॉइंट के बीच में वापस बैटरी लगा दो। ठीक, देखो ये बैटरी लगा दी, प्लस माइनस। अब देखो ये जो करंट आई था ये 2 हिस्सों में बढ़ गया। अब जब ये सीरीज में पूरा जुड़ गया, जब पूरा कनेक्शन एक ही हो गया, तो देखो ये आपस में क्या हो गए, क्योंकि यहां पर करंट 2 हिस्सों में बढ़ रहा है ना, यहां I1 और यहां I2, और यहां वाली वायर हटाई दी क्योंकि उसमें करंट जाना ही नहीं है, वहां कोई से कनेक्टिविटी नहीं है ना, तार नहीं है इनके बीच में, तो कहां से करंट आ जाएगा, बिना तार के करंट फ्लो हो जाएगा क्या। तो अब ये दोनों आपस में क्या हो गए बोलो, पैरेलल। तो पैरेलल में हो गए, तो अब बताओ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को R डैश लिख लें क्या, 1/R डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा बोलो, 1/R डैश इक्वल टू 1/3 + 1/9, 9 एलसीएम, 3 3 जा 9 1 जा, कितना आ गया 4/9। उल्टा कर दो, उल्टा कर दो, उल्टी मत कर देना, 2.25 कितना आ गया, ओमेगा आ गया। पहला पार्ट हो गया सॉल्व। दूसरे पार्ट को देखो, समझते हैं अच्छे से। इसमें बैटरी कहां लगानी है, बैटरी का ही तो पूरा सीन है भाई, जिसके बीच में बोलेगा उसी के बीच में तो लगाएंगे हम। अब हमने बोला ये पॉइंट ए है और ये बी है, और ये सब के सब कितने हैं, 3 3 3 3 3 3 3 3, ठीक है। तुरंत इनके बीच में उठा के लगा दो बैटरी, ठीक है, बैटरी, क्लियर। यहां से तुरंत निकाल दो करंट, करंट निकाल दो। अब देखो यहां वाला डायग्राम समझो, यहां से जैसी करंट निकला तो यहां तो बट गया था, तो ये देखो आ गया था सीरीज में, और फिर ये सीरीज आ गया था पैरेलल में, तो ये जो है ये तो वही क्वेश्चन हो गया ना, दिस वन, क्योंकि इनका कॉम्बिनेशन तो हम सी और डी के बीच में निकाल चुके हैं ना। यहां से करंट बटा तो ये सीरीज में 3 + 3 + 3 9, और फिर ये दोनों 1/9 और 1/3, तो ये हो गए पैरेलल। तो इसका मतलब ये डायग्राम हमारा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एक सिंगल इसमें, और ये इसमें, और ये इसमें, ठीक है। फटाक से 3, और ये कितना आ गया था हमारा इक्विवेलेंट 2.25, और ये कितना था 3 पॉइंट, हमारा ये ए है और ये पॉइंट बी है। बैटरी हमने ए और बी के बीच में लगाई है। फिर से देखो करंट को, ये करंट गया। अब करंट को ध्यान से देखो, इधर से जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, कहीं डिस्ट्रीब्यूट हो रहा क्या, नहीं हो रहा। डिस्ट्रीब्यूट अगर करंट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन किसमें बन गया हमारा, सीरीज में। तो अब R डबल डैश लिख दो, कितना आएगा 3 + 2.25 + 3 कितना जाएगा 6 + 2 8.25 ओमेगा। बच्चों एक बात समझ लो बहुत अच्छे से, ये एक जस्ट इनिशियल स्टेज है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं तो बच्चों ने बोला, डिमांड की कि सर जल्दी से इलेक्ट्रिसिटी के आप न्यूमेरिकल की थोड़ी सी प्रैक्टिस कराइए, पर इसमें अभी थोड़ी प्रैक्टिस और बाकी है, और मुझे लग रहा है कि वीडियो मेरा थोड़ा लंबा ना चला जाए, इसलिए मैं यहीं पे इसको फिनिश करना चाहूंगा। लेकिन न्यूमेरिकल का ही सेकंड पार्ट आज शाम तक रिलीज कर देंगे, इसी के और क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे, भले वो मेरा 10 मिनट का, 15 मिनट का या आधा घंटे का वीडियो बने, पर अभी हमें बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चंस पे वर्क करना है। और अभी जो शुरुआत में मैंने इसमें पढ़ाया था आपको कि हर एक रेजिस्टेंस वायर में आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, करंट निकालो, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो हम निकालना सीख गए, जो कि आपको इससे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आई होप। लेकिन करंट निकालने और अगर आपको मान लो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने में अगर कोई भी दिक्कत आ रही है अभी इन क्वेश्चंस में, तो मैं इसको एक और वीडियो लेक्चर में न्यूमेरिकल डालने वाला हूं, और उसमें हम करंट और पोटेंशियल डिफरेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, तब जाके हम इसको फिनिश कर पाएंगे। फिर हम थर्ड पार्ट, मतलब नेक्स्ट पार्ट में जब आएगा हमारा न्यूमेरिकल पावर वाले, तो पावर वाले न्यूमेरिकल हम अलग तरीके से करेंगे। तो पहले आप इसका एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट लीजिए, और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज तो आप लोगों को फॉरवर्ड कीजिए, और अगर लगता है कि नहीं भाई मैं बहुत बेकार पढ़ाता हूं, तो कोई बात नहीं बच्चों, मैं अपना काम अपनी जगह कर रहा हूं।
जितना बेस्ट दे सकता हूं, मैं 25 साल से पढ़ा रहा हूं, 25 इयर्स एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। और आईआईटी के लिए तीनों सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री। जैसे जैसे चैनल बड़ा होता जाएगा आपको सब दिखेगा इसमें तीनों सब्जेक्ट में कैसे पढ़ाता हूं। तो आपको अगर अच्छा लगे तो आप फॉरवर्ड कीजिए, अच्छा नहीं लगे तो बिल्कुल फॉरवर्ड मत कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।